नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वाधीन भारत में। मैं आप सबों के साथ सूरज कुमार और हमारे साथ हैं जाप के युवा प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी जी। आइए हम इनसे बात करेंगे। रजनीश जी, केंद्र सरकार ने जो 20 लाख की पैकेज की जो घोषणा की है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो अभी जो इस कोरोना महामारी से विश्व त्राहिमाम कर रहा है, देश और बिहार जल रहे हैं इस संक्रमण से। लोगों की स्थिति दयनीय है और लोग हर दिन कोरोना संक्रमण के जिस तरह से पॉजिटिव आंकड़े हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, सरकार के जो कदम है होनी चाहिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को रोकने के लिए, और जो कदम वो सरकार उठा रही है वह जनहित में कदम नहीं है। लॉकडाउन के समय भारत में कुल पॉजिटिव संख्या कोरोना मरीजों की लगभग 200 या 300 के करीब थी या उससे भी कम, और आज के समय में लॉकडाउन का इतना सख्ती से पालन करवाने के बावजूद भी आज आंकड़ा 85,000 के करीब पूरे भारत में पहुंच गया है। तो लॉकडाउन को लागू कराने के बावजूद भी जो मेजर होनी चाहिए थी सरकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम कोरोना पॉजिटिव मरीज को बढ़ने से रोकें, किस तरह से कोरोना संक्रमण को जितने लोग तक हो चुका था वहीं तक सीमित रखने का प्रयास करें, या जिस तरह से अभी भी लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह से ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है, आदमी लगातार एक दूसरे के संक्रमण में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, मजदूरों का हर जगह भीड़ हम कह रहे हैं ये 20 लाख का जो 20 लाख आ रहा पैकेज है, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो जो इस समय 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इससे किसको ज़्यादा लाभ है और इससे मजदूरों के हित में क्या कदम उठाया गया है, किसानों के हित में क्या कदम उठाया गया है। बेरोजगार युवकों के लिए इस समय देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आम आदमी भूख के मारे रो रहा है, मजदूर घर आने को बेबस है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, और वह देख रहे हैं कि इस तरह की जो दुर्घटना, हम कितना दुखद घटना है कि औरैया में 24 लोगों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। रेल के पटरी पे दर्दनाक ट्रेन के चढ़ जाने से मालगाड़ी के बाद 16 आदमी की मौत हो जा रही। हर दिन लगभग सैकड़ों इस तरह की घटना आ रही है, जिसका मूल कारण है आर्थिक तंगी, घर जाने का इच्छा, मन में डर और भय। और इस कोरोना से जहां मजदूरों को रिलीफ देना चाहिए था, मैं पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए सही है, जो 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज है वो सही है, लेकिन वो पैकेज का जो सेक्टर है और जो जिस डिपार्टमेंट में वो पैकेज एमएसएमई सेक्टर हो या कर्ज देने की बात हो, मध्य कुटीर और लघु उद्योग की बात हो, लेकिन अभी जो सबसे इसका बुरा प्रभाव जिनके बीच में पड़ रहा है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, सभी कास्ट, सभी जाति धर्म संप्रदाय के गरीब निचला पायदान के लोग, श्रमिक मजदूर, उन लोगों पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है। और आज के समय वह कोरोना संक्रमण से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। तो सरकार की जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, उनकी स्टेटमेंट है कि सरकार जो 20 लाख करोड़ का पैकेज इनडायरेक्ट रूप से जो भी अभी पैकेज आया उसको इम्प्लीमेंट करने में समय जाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने में लगभग 1 महीना से ऊपर जाएगा। तो उस 1 महीने में सोचिए कि कितना और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ेंगे और कितने मजदूर जो हर रोज़ मर रहे हैं भूख से, घर आने के विवश दुर्घटना में, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनका सही से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो वो इम्प्लीमेंट होने से 1 महीना पूर्व सोचिए कि कितने व्यक्ति यही मरेंगे। तो डायरेक्ट उनको 10,000 रुपया, 12,000 रुपया खाता उनको उनके जो जब भारत की सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के आधार से लिंक होने से 50 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को इसका लाभ पहुंच रहा है। लेकिन खाता खुलवा कर उस खाते को क्यों खुलाया गया था, आज के समय में उसका कितना उपयोग सरकार करवा रही है। मजदूर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, लोग पैदल बिहार आने को विवश हैं, उसके बावजूद देखिए कि सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, उनके पास एक भी रुपया नहीं है कि वह कुछ खा पी सके। तो सरकार को डायरेक्ट रूप से मजदूरों के खाते में पैसे डालने चाहिए। केंद्र सरकार एक तरफ है लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसके वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार जो है सेना में हथियार बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को न्योता दे रही है। देखिए, अभी जो केंद्र की सरकार है इस विपदा में भी उन्हें सिर्फ राजनीति सोच रही है, वो समझ रही है, राजनीति कर रही है। वो कैसे पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला
और उद्योगपतियों के लिए ही यह जो सरकार है वह पिछले 6 वर्ष से काम करती आ रही है। इस समय सरकार को देश के नागरिक के हित के लिए, उनके सुरक्षा के लिए खड़े रहना चाहिए था, तत्पर रहना चाहिए था। लेकिन अब देखिए कि सरकार निजीकरण की ओर इतना बढ़ गई है कि जिससे लाखों लोगों का रोजगार छिन रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है और यहाँ भारत का राजस्व का लाभ गिने चुने लोग जो पूंजीपति हैं उनको होने जा रहा है। अभी सरकार का जो कल एक ये कोल इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को जिस तरह से निजीकरण प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है और भारतीय सेना के जो हथियार है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 74% 74% निवेश विदेशी कंपनियों से को मंजूरी दी गई है। इससे सोचिए कि जब एक और मोदी जी कह रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल बने, देश का पदार्थ का, देश का प्रोडक्ट का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इसी और निजीकरण और विदेशी नीति को लाकर, विदेशी कंपनी को लाकर पूरे से पूरा देश को फिर से गुलाम बनाने का ये जो कुचक्र रचा जा रहा है भारत की वर्तमान सरकार के द्वारा, यह देश को दोबारा गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। 74% निवेश आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस के लिए जो सरकार ने परमिट दी है, उससे भारतीय कंपनी का जो आर्म्स बनाती थी या भारत सरकार का कितना नुकसान है भारतीय राजस्व का। 34% निवेश फॉरेन कंपनी करेगी और उसका पूरा प्रबंधक पर उसका कब्जा रहेगा, पूरा प्रबंधन पर, पूरा मैनेजमेंट पर। तो उससे नुकसान किसका है? फिर किस बात की लोकल के लिए वोकल बने? आखिर किस तरह से लोगों की मानसिकता को चेंज क्यों करना चाहते हैं, सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी? जब आप इस समय इस विपदा के घड़ी में आपको अपनी राजनीति सूझ रही है, निजीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार के लिए इस पैकेज में 20 लाख करोड़ पैकेज में कुछ नहीं दिखा, मजदूरों को कोई इंस्टेंट लाभ नहीं उनको पहुंचा, चूँकि मजदूरों को अभी स्थिति दयनीय है तो उनके खाते में अविलंब पैसा उनको डालना चाहिए था। मजदूर अभी भूख से मर रहे हैं। बिहार में सड़क आने के लिए उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य में सड़क दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो उनको सकुशल बिहार लाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाएगा? लॉकडाउन 3rd का आज अंतिम दिन है, क्या इसके बाद लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन अभी तक के नज़र में उतना कारगर नहीं रहा। एक माध्यम है लोग रोकने का, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया गया। लॉकडाउन रहा, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वह ढंग से नहीं काम की, वो जनहित में ज़्यादा फोकस नहीं किया और सिर्फ ध्यान को भटकाया गया। विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे सारा रुपया खर्च किया गया, ना कि आज बिहार में ना वेंटिलेशन है। हमने पूछा कि क्या आगे लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए? देखिए, हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पक्ष में जन अधिकार पार्टी है, लेकिन आज जो मजदूरों की जो स्थिति है, जो बाहर फंसे छात्र छात्राओं की स्थिति है, लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा असर बिहार और भारत के मजदूरों पे पड़ रहा है, निचले गरीब लोगों पे पड़ रहा है। अब लॉकडाउन से रोजगार के माध्यम बंद हो गए, लेकिन लॉकडाउन जो अभी सरकार का जो गाइडलाइंस है, कुछ रियायत दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे मजदूरों को सर्वप्रथम उनको रोजगार सृजित किया जाए, उनको किसी न किसी माध्यम से उनको रोजगार मिले, ताकि उनके पास अर्थ है और अपना परिवार का जीवन यापन कर सके। लॉकडाउन का जन अधिकार पार्टी पक्ष में है, बशर्ते उस लॉकडाउन से जनहित में जनता को उसका लाभ हो, ना कि सरकार सिर्फ लॉकडाउन कर लोगों को ध्यान भटका कर और अपना कार्य करते जाए। जैसे उद्योगपति के लिए कार्य कर रहे हैं, सारे चीज़ को निजीकरण कर दी, विदेशी कंपनी को आपने दावत दे दिया और लोकल के लिए वोकल बनने के लिए बात कर रहे हैं। स्थानीय प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग कीजिए, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा काम जो भारत सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है और जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बात आज तक 6 वर्ष में उन्होंने कहा जनता के बीच में, चुनावी सभाओं में, वह आज तक अमल में नहीं आया। इस समय 20 लाख करोड़ रुपए में कितना रुपया बिहार को मिला? प्रधानमंत्री जी ने 2014 लोकसभा चुनाव में, 2015 विधानसभा चुनाव में, क्षमा करिएगा, आरा में उन्होंने कहा था कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे।
1.25 लाख करोड़ तो छोड़िए, 1.25 करोड़ का भी अभी तक उसमें से एक पार्ट कहीं देखने को नहीं मिला, उसका अंश तक देखने को नहीं मिला। आरटीआई से इसका भी खुलासा हो गया है कि अभी तक 1 रुपया सरकार, नीति आयोग ने कहा है कि इस अभी तक नहीं दिया गया है और विचारणीय है। तो हमको समझ नहीं आता है कि जब वो कहते हैं साफ, उससे वो पलट जाते हैं। बिहार की स्थिति दयनीय है, जब सारे राज्य कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा लौटाया जाए, क्योंकि सबके पास राजस्व की अभी कमी है सरकार, और खासकर बिहार अति पिछड़ा राज्य। हमने कल भी प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके कहा था कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ पैकेज का जो आपने वादा किया था, 1.25 करोड़ ना ही सही, लेकिन उसका 1/4 का हिस्सा जो है वो अभी तत्काल दे दिया जाए बिहार को। तो बिहार सरकार कम से कम इस गरीबी से जो अभी जूझ रही है, जो अर्थ से जूझ रही है, उससे उसको मुक्ति मिले। और जीएसटी का जो पैसा है जो केंद्र सरकार के पास अभी पेंडिंग पड़ा है, जो अभी लौटाया नहीं गया है, वो जीएसटी का पैसा लौटा दिया जाए। लगभग राज्य के सीएम कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा लौटा दिया जाए, लेकिन उनका पैसा नहीं लौटा रही है केंद्र की सरकार। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी यह मांग करती है कि बिहार को विशेष जो आपने वादा किया था, पहले उस वादा को आप याद करें और उसका 1/4 हिस्सा जरूर अभी इस समय बिहार सरकार को दे। बिहार की जो सरकार है वो बिहार के मजदूरों को वापस लाना नहीं चाहती है। उसके यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर की हालात है, आपने भी देखा होगा कि न पंखे हैं, न स्वच्छ पानी है, गंदगी का अंबार है, न बेहतर ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। लोग भूख के लिए जंगली भेड़िया से भी ज़्यादा बदसलूकी उनके साथ हो रहा है। लग रहा है कि ये आदमी नहीं जानवर है, उस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं देखने को मिला है। किसी क्वारंटाइन सेंटर में सांप मिल जा रहा है, कहीं क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से किसी मजदूर की मौत हो जा रही है, कहीं दाल में छिपकली निकल जा रहा है, कहीं खाने में पत्थर निकल जा रहा है। तो बिहार की जो सरकार है, एक व्यक्ति पर कह रही है कि हम 35,000 रुपया खर्च कर रहे हैं पर पर्सन क्वारंटाइन सेंटर से उनको लाने से लेकर सारा चीज़ व्यवस्थित करने में, मेडिकल ट्रीटमेंट देने में, उनको सारा चीज़ करने में। वो 35,000 रुपया जा कहाँ रहा है? उनको ना ढंग से खाना मिल रहा है, ना ढंग की व्यवस्था है। कितना लूट और भ्रष्टाचार इस समय, इस घड़ी में भी आप लूट और भ्रष्टाचार और राजनीति, शर्म आती है ऐसी सरकार पे। किस तरह की जो सरकार का रवैया है, इस तरह का जो रवैया रहेगा, ये बिहार के नागरिक को क्वारंटाइन सेंटर में ही जो प्रवासी मजदूरों को मारने का कुछ। बिहार सरकार ने जो मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपए देने की बात कही थी, क्या आप मानते हैं कि मजदूरों को पैसा मिला? ये छलावा है, एक भी मजदूर को 1,000 रुपया नहीं मिला। और कल का जो स्टेटमेंट आया है सरकार की ओर से कि जिनके खाते बिहार में होंगे उन्हीं को 1,000 रुपये देंगे। अब जिनका खाता बिहार में नहीं है, क्या उनको आप पैसा नहीं दीजिएगा? और जिनके पास खाता नहीं है, क्या उनको आप पैसा नहीं दीजिएगा? गरीब मजदूर भूखे मरे। और 1,000 रुपये में क्या होगा? आज भी प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं। बिहार सरकार ने बस और ट्रेन की सुविधा दी है, उसके बावजूद मजदूर आज भी पैदल आ रहे हैं। देखिए, जो मजदूर अपने गंतव्य स्थान से जो आप निकल चुके हैं, उन जो आज ऑनलाइन टिकट बुकिंग का अभी चल रहा है मजदूरों को आने के लिए, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो टिकट कैसे बुक करेंगे? और जो ऑलरेडी बीच रास्ते में है, राजस्थान से चल रहे हैं और बीच के अन्य राज्य में पहुंचे हुए हैं और उनको बिहार आना है, तो वहां से वो कैसे ट्रेन पहुंचेंगे? कैसे उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी? सरकार को जिस तरह से सड़क दुर्घटना हो रही है उसको रोकने के लिए कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया। सरकार की नींद इतने सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद कल खुली है, और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो भी सड़क पे मजदूर हैं उनको वहाँ सड़क पर चलने से मना कर दिया जाए। जो भी हाईवेज पे लोग हैं सब उनको हटाकर क्वारंटाइन सेंटर में डाले या उनको अलग जगह व्यवस्थित करे। तो ये पहले क्यों नहीं उन्होंने सोचा? हमारी मांग है कि जो सरकार दिखावा कर रही है कि हम ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, तो जो भी मजदूर जिस राज्य के जिस शहर में पैदल चलने को विवश है, वहाँ के जिला अधिकारी, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस उनको स्पेशल पास के जरिए बस से या ट्रेन से उनको यहाँ अपने अपने राज्य पहुँचाने का काम करें। सरकार जो रवैया दोहरा चरित्र जो अपनाई हुई है वो चरित्र को त्यागे। इस समय राजनीति करना और सिर्फ बयानबाजी और वोट सत्ता का प्रलोभन करना या कहीं भी बिहार हित के लिए नहीं है। विपक्ष भी आप देख लीजिए, जब भी कोई आपदा आता है तो विपक्ष बिहार से गायब रहता है, चाहे चमकी बुखार हो, लू हो, पटना में जल की बाढ़ हो, और अभी के समय में कोरोना संक्रमण हो। तेजस्वी यादव का आप देखेंगे कहीं नहीं रहते हैं, वो अपने दिल्ली आवास में अभी पड़े हुए थे और दिल्ली से स्पेशल पास के जरिए वो बिहार आए हैं। तो वो सिर्फ ट्विटर खेलते हैं।
सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो ट्विटर पे नुरा कुश्ती का खेलता है और उसमें बिहार की 12 करोड़ जनता पीसती है। तो सभी लोग राजनीति कर रहे हैं और जन अधिकार पार्टी ऐसा मांग करती है कि हर मजदूरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये अविलंब सरकार पहले महीने का 3 महीने का किस्त उनको दे। इस समय रोजगार समाप्त हो गए हैं, आर्थिक तंगी है, लोग भूख से मर रहे हैं। जो बाहर में छात्राएं फंसे हैं उनको अविलंब बिहार सकुशल लाया जाए। क्वारंटाइन सेंटर का जो स्थिति है उसमें सुधार हो, उसमें स्वच्छ पानी, साफ पंखा, बिजली और उत्तम भोजन की व्यवस्था हो। वरना जन अधिकार पार्टी देशव्यापी आंदोलन करेगी और जहां भी बिहार के मजदूर कोने कोने में अन्य राज्य के देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिस भी शहर फंसे हुए हैं, उनको अविलंब लाया जाए। वरना जाप पूरे देश भर में मजदूर संघर्ष एकता मार्च घर से करके एक संकेत दिया था, लेकिन अब सड़क पर आने को विवश रहेगी। तो ये थे जाप के प्रवक्ता रजनीश तिवारी जी, जिनका आपने सुना। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।